बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है और आज हम उसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक टॉपिक था एस्टिमेशन का। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर फर्दर डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक्चुअल में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं। ठीक हो गया, यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको डिराइव यूनिट्स भी कहा जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक हो गया। अब इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, मतलब ये टॉपिक है हमारे पास। डिराइव यूनिट्स जो है उनको हमने एक्सप्लेन करना है। मैं आपको पूरा एक कंसेप्ट बताऊंगा कि बेस क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज क्या है, फिर उसके बाद हम बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिखना है। ये मेजर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया, हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, एक है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो देखो बच्चों, हमारे पास जब मेजरमेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्केल्स नहीं थे। ठीक हो गया, इनिशियल मतलब आज से 200 साल या न्यूटन के दौर से पहले की बात है ये। न्यूटन जब आया फिर उन्होंने ऐसा यूनिट्स और टाइम पीरियड का जो उसने डेरिवेशन की थी, फिर वहां उसके बाद फिर एक ऐसा यूनिट का इदारा बना और उन्होंने हमारे पास फिर क्या किया कि कुछ मेजरिंग स्केल्स बनाए। ठीक है, और उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर मुल्क के अंदर, हर जगह पे, दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाओ वही स्टैंडर्ड यूज होगा। ठीक हो गया, तो उन्होंने मेजरमेंट के लिए कुछ स्केल्स बनाए और उनको क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास बेस फिजिकल में आती है और डिराइव फिजिकल में आती है। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्डाइज क्वांटिटीज थी ना, उनको बच्चों हम लोग एक्चुअल में बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ये 7 है। कितनी है? 7। एक है मैस, एक है लेंथ, एक है टाइम, एक है टेम्परेचर, एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 5, एक है इलेक्ट्रिक करंट और एक है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास बच्चे 7 क्वांटिटीज हैं। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं ये एक्चुअल में हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और इन क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ठीक है, और इनके लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स भी निकाले गए। ठीक है, अब जैसे मास को हम मेजर करते हैं तो हम केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम। ठीक, इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मीटर का यूनिट यूज करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, इसका जो टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है, और या मिनट नहीं है। इसी तरह मैथ्स के लिए भी केजी है, ग्राम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, टेम्परेचर के लिए हमारे पास केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए कैंडेला, जिसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं
और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जाहिर बात है कोई यूनिट भी चाहिए, ठीक है। अब मास को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए और उस यूनिट को उन्होंने किलोग्राम का नाम दे दिया। इन्होंने हमें बता दिया कि 1000 ग्राम्स 1 केजी के इक्वल होगा, ठीक है। और इन्होंने फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हमें मास के बना के दे दिए कि ये जो है, अब जैसे हम 1 केजी का जो स्टोन लेते हैं, ठीक है, जो बाहर शॉप्स में या रेडी वालों के पास मोस्टली आपने देखा होगा, तो वो जो 1 केजी का स्टोन होता है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ये इतने उसको जब आप फिजिकल डिजिटल बैलेंस पे जब मेजर कर लो वो 1000 ग्राम के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 केजी बन जाता है, ठीक। इसी तरह हर एक क्वांटिटी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, हमारे पास यूनिट्स को फिक्स कर दिया। ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज है ना, हाँ, सारी की सारी स्केलर ही हैं इसमें, तो ये स्केलर क्वांटिटीज है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये एड अप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐड नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम कुछ न्यू क्वांटिटीज अपने पास बनाते हैं, ठीक है। और वो जो क्वांटिटीज कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, डेराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। मतलब कि जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मेरे पास फोर्स है, फोर्स इक्वल होता है ma, सही हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसी को आगे देखें तो मास एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब देखें कि इसमें हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है, मास बेस क्वांटिटी, डिस्टेंस बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी। तो मतलब कि हमारे पास जब बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम जो फर्दर न्यू क्वांटिटीज बनाते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं बच्चों, तो वो हमारे पास कहलाती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है जब हम लोग कोई क्वांटिटी बना लेते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसको मेजर करने के लिए उसका कोई यूनिट भी तो होना चाहिए ना। जैसे अब फोर्स को तो हमने डिराइव कर लिया, हमने न्यूटन ने हमें बता दिया कि फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब मैंने एक जगह पे कैलकुलेशन की, मास इंटू एक्सेलरेशन मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास लेट्स सपोज 20 की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, 20 क्या है, इसकी कोई पहचान है नहीं, ये तो मेरे लिए तो यही लग रहा है कि ये कोई नंबर है। बट अगर मैं इसके सामने एक n लिख दूंगा तो अब ये समझ आएगी कि अच्छा ये 20 न्यूटन मींस कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों वो तो हमें पता है ना कि वो न्यूटन होता है, सही हो गया। तो अब ये जो न्यूटन है ये एक्चुअल में क्या है, ये डिराइव यूनिट है, ठीक है। अब डिराइव क्वांटिटी है फोर्स, तो जाहिर बात है जो डिराइव क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, डिराइव यूनिट होगा, समझ आई। तो अब हम लोगों के पास जो न्यूटन है वो डिराइव क्वांटिटी है और हमें यहां से अब देखना यह है कि हम हमारे पास जितने भी डिराइव यूनिट्स हैं उनको हम लोग इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा और फिर हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इतनी कोई डिटेल टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस जस्ट बुक में है तो डिस्कस करना जरूरी था। हम देखें डिराइव यूनिट्स इन टर्म ऑफ बेस, ठीक है। तो अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूनिट लिख लेता हूँ, इतनी बड़ी हेडिंग कौन लिखेगा, ठीक है भैया। यूनिट कोई भी अपनी मर्जी से क्वांटिटी उठा लो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फोर्स उठाया, ये क्या है, फोर्स, ठीक है। अच्छा, आप वर्क को ले लो, फोर्स को नहीं उठाते तो वर्क को ले लो। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है। अच्छा, वर्क का यूनिट होता है जाउल, क्या होता है, जाउल, ठीक है। इसको जो हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास जाउल जो होगा वो क्या होगा, वो एक डिराइव यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि वो एक डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है।
अब फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन और इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आ गया मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जाउल इक्वल्स टू न्यूटन किसके इक्वल होता है? न्यूटन इक्वल होता है हमारे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन, मींस के केजी, मैस के लिए आ गया केजी और एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई मीटर, तो अब ये दोनों मीटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जाउल का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लें जी, हमारे पास अब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्चुअल में हमने क्या किया, इस जाउल को, ये जो जाउल यूनिट है वो वर्क का, इसको हमने इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट्स लिख दिया है। ठीक हो गया। अब देखें, केजी बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। यहां पे मैंने आपको बता दिया, ये देखें केजी बेस यूनिट, मीटर भी बेस यूनिट और सेकंड भी बेस यूनिट। इन तीनों बेस यूनिट्स को मिला के हमारे पास जाउल बना और इन तीनों बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फोर्स भी बनता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज, आप और एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हो। आप फोर्स ले ली, उसके अलावा अपनी मर्जी से आप प्रेशर के लिए डिराइव कर लें। प्रेशर के लिए मैं यहां से इसको मिटा देता हूं यहां से। अच्छा अच्छा, देखिए प्रेशर के लिए अगर हम डिराइव करें प्रेशर, तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सही हो गया। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। समझ आई? तो अब आप सिंपली क्या करो, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा? पास्कल नहीं, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। अच्छा, इस तरह की टर्म को अगर आप लिखें तो आसान तरीका बता देता हूं। यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? मीटर स्क्वायर। इसको आप जब यूं लिख लेते हैं तो आपके लिए फिर इसको लिखना आसान होता है। ठीक हो गया। अब आप सिंपली क्या करो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब डिवीजन को जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो तो ये फिर हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अब ये m और m कैंसिल, तो यहां पे पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? केजी और ये सेकेंड है तो ये ऊपर आ जाएगा सेकेंड -2 और मीटर ऊपर -1। ये रेंज, ये हमारे पास पास्कल के लिए बन गया। अब यहाँ पे देखें केजी एक डेरा बेस यूनिट है, सेकेंड बेस यूनिट है और मीटर भी बेस यूनिट है, तो सारे बेस यूनिट यूज होके अब इसमें भी हमारे पास यही तीनों बेस यूनिट यूज हो रहे हैं। प्रेशर। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई लेंथी नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। इंशाल्लाह वो डायमेंशंस का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज।